तो पिछले 5 सालों का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो साल 2020 ही ऐसा साल था जिसमें जो वैकेंसी आई थी उतनी ही रह गई थी। अब देखिए यहाँ पे वैकेंसी इस साल हुई है 346, नहीं 350 भी नहीं है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वैकेंसी इंक्रीज़ होगी कि नहीं होगी। अब देखो बहुत सारे बैंक हैं जो कि नॉन रिपोर्टेड में हैं, एनआर में हैं, तो यहाँ पे चांसेस हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे थोड़ी सी उम्मीदें हैं कि भाई आप थोड़ी बहुत वैकेंसी निकाल दो, कम से कम 550 या फिर 600 700 800 कर दो कम से कम। ठीक है, तो बच्चों की उम्मीद तो बहुत सारी हैं कि वैकेंसी बढ़ेगी और बहुत सारे लोगों को चांस मिलेगा। अब 346 वैकेंसी है तो सीटें तो फिल होने ही वाली हैं, जो तैयारी करेंगे वो तो बड़े वहाँ पे सीटें फिक्स होने ही वाली हैं। अगर थोड़ी 100 200 और वैकेंसी आ जाएंगी तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका साल बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, आप कितनी भी फाइट कर लो, जाएंगे तो इतने ही बच्चे, तो साल बर्बाद ना हो तो वैकेंसी आनी चाहिए, ये उम्मीद है हर एक बैंक से जो नॉन रिपोर्टेड में है। ठीक है, और कुछ बैंक हैं तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पहले ही हाथ खड़ा कर लिया है। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक भाई साहब पहले ही बोल दिया कि हम मतलब देंगे ही नहीं इस साल एएफओ की वैकेंसी। तो 2 3 बैंक हैं जिन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं नहीं ले रहा इस साल पोस्टिंग एएफओ के लिए। लेकिन कुछ बैंक हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अभी पंजाब ने काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, अभी ओवरऑल वैकेंसी उन्हीं की ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वही निकाल रहे हैं इस बार। और इंडियन बैंक की वैकेंसी आ सकती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि हर साल 300 प्लस वैकेंसी रहती थी इनकी, इस बार नॉन रिपोर्टेड में है, मे भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं, आप 5 सालों का देख सकते हैं कि जब 2019 में 19-20 में 670 वैकेंसी आई थी, उसके बाद बढ़ के 844 हो गई थी। यही साल था जिसमें वैकेंसी नहीं बढ़ी थी। उसके साथ साथ 904 के बाद 1104 हो गई थी, ये बढ़ के 2021 में 21-22 का बता रहा हूँ। 22-23 से 516, 906, पिछले साल की बताया 500 आई थी, उसके साथ बढ़ के 554 हो गई थी। इसके बाद भी कुछ बढ़ी थी, मुझे याद नहीं है। आगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिए कि क्या हमारे पास जो समय बचा है उसमें क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को कि नहीं कर सकते, क्या क्या मेन चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कि जो मेन डाउट है आपका कि भाई जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है उसमें हम कोचिंग ज्वाइन करें या फिर सेल्फ स्टडी करें, अपना डेज़ कैसे प्लान करना है, डेली स्टडी कितनी करनी है उसके बारे में बात करेंगे। और जो आपका मेंस का पेपर होने वाला है, कितने कितने मेन कोर सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एलाइड सब्जेक्ट में गवर्नमेंट स्कीम्स और एग्रीकल्चर करंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और साथ ही बताएंगे कि अपने स्टडी को कैसे ट्रैक करना है, सेक्शनल मॉक और फुल लेंथ मॉक कैसे अटेम्प्ट करने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप नए हैं चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, सो स्टार्ट करें दोस्तों। मेरा नाम है विमल। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी हो हमें आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं @agree विमल पे, ये हमारा टेलीग्राम आईडी है। इस पर आप कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई पर्सनल क्वेरी हो तो मैं आप डीएम कर सकते हैं, इस पर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया 5 सालों का ट्रेंड कैसा रहा था। अब मेन बात ये निकल के आती है जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है 4 मंथ का। अगस्त से स्टार्ट हो गया है, 1 तारीख है आज। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में प्री होगा, दिसंबर में आपका मेंस होगा। तो प्री तक लेके चलते हैं कि भाई 4 महीने हैं, मेंस के लिए पूरा आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो क्या इसमें पॉसिबल है कि क्या हम क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम को, हम फाइनल लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है भाई साहब जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो भाई अभी अभी नींद से उठे हैं कि भाई चलो मुंह धो के चलो देखते हैं क्या है एएफओ का एग्ज़ाम। तो आपको ना तो सिलेबस के बारे में पता है, ना पेपर के बारे में पता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसा पैटर्न होता है इस एग्ज़ाम का, ना तो आपको बेसिक क्लियर है। तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला आपके लिए 4 महीनों में। लेकिन थोड़ी बहुत आइडिया है आपको, अपने कॉलेज में अपनी डिग्री में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मेन सब्जेक्ट जो है आपके उसके बेसिक क्लियर हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट मारेंगे तो आप एग्ज़ाम को क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहली बात आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस तो है नहीं, लेकिन पेपर आपको आपके हाथ में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, एक बार 4 सालों के पेपर निकाल लो और बारी बारी से हर टॉपिक से निकालो भाई कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक बार लिस्ट बना लो, उसके बाद उसको फेंक दो कि भाई ये हमको पता है कि भाई यहाँ से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं करना तो हमने आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज़ चला हुआ है। ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज़ इकोनॉमी की 5 सेट करा दी है, 50 क्वेश्चन इनफ है, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, वो देख लेना आप। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई बेसिक की समझ होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट की, तभी आपका आगे काम बनने वाला है। और अभी के टाइम पे आपको अपने समय का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपने समय की इज्जत करनी पड़ेगी। अंधभक्त नहीं बनना है किसी को लेकर, कोई भी हो भाई साहब। ठीक है, थोड़ी बहुत गाइडेंस वगैरह ले लो अपने सीनियर वगैरह जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं एग्ज़ाम, लेकिन किसी भी कोचिंग के चक्कर में अपना अंधभक्त नहीं बनना है, अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, समझ गए? कोई टाइम पास नहीं करना है, फालतू टाइम पास, किसी के साथ घूमना फिरना बंद कर दो आप 4 महीने। जो भी सोशल मीडिया अगर आपके पास है, फालतू के ऐप हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह चलाते हैं आप,
तो वो थोड़ा सा हटा दो वहाँ से 4 महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए, ठीक है। अभी 4 मंथ के लिए आपको मॉन्क बन के यानी कि साधु की तरह आइसोलेट होकर पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप समझ के चलो कि मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊँगा। आ जाते हैं आगे। जो बड़ा सवाल आपके मन में कि हमारे पास जो 4 महीने बचे हुए, क्या उसमें मैं कोचिंग ज्वाइन करूँ या फिर खुद से पढ़ाई करूँ। अब देखिए, तो कोचिंग को लेकर सबसे बड़ी जो मिथ है आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी कोचिंग हो, आपके सिलेक्शन में 100% भागीदारी कोई भी नहीं कराता। कोचिंग में लगभग 30% भागीदारी हमें निभाती है, उसके बाद सारा काम आपको करना रहता है। तो ये नहीं कि भाई यहाँ पे चले जाते हैं या आपका नैया पार लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई तो आपकी करनी पड़ेगी। 1 घंटे लेक्चर होते हैं, बाकी के 23 घंटे तो आपको मैनेज करने पड़ेंगे, कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप सोचेंगे 4 महीने में मैं क्लियर कर लूँ, तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। एग्रोनॉमी को अच्छे से पढ़ने जाएंगे तो 4 महीने लग जाते हैं, समझ रहे। तो ये इसके चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। जो लोग बहुत ही नए हैं, जो लोग 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, मैं उनसे कहूँगा कि भाई साहब आपको ध्यान देना है सेल्फ स्टडी में। आपके पास अपना नोट्स होगा, एक काम करो, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, अपना नोट्स पढ़ो, मॉक टेस्ट लगाओ, एनालाइज करो और वही रिवाइज करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। क्लासेस जो हैं आपको देखने में मज़े आते हैं, वो आपका सिलेक्शन नहीं कराने वाले, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ याद नहीं होगी, कितना भी लेक्चर देख लो कोई फ़ायदा नहीं है। कोचिंग इसमें क्या हेल्प करता है आपका, अगर आप ऐसे जगहों पे हैं जहाँ पे आपके दोस्त नहीं हैं, जहाँ पे आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा आपको एक एडवांटेज मिल जाता है, लोगों से कनेक्शन मिल जाता है कि भाई जो हमारे सिमिलर वाले बच्चे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं आपको पता चल जाता है। एक डिसिप्लिन वे में आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं, किस तरीके से हमको कौन सा टॉपिक कवर करना है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बच्चे सेल्फ स्टडी करके, खुद से पढ़ाई करके, जो बुक्स वगैरह उनको रेफ़र करके खुद से नोट्स बनाकर सिलेक्शन लिए हैं। तो दिन को अपने इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास 4 ही महीने हैं, हम 4 महीने में ऐसा टाइम यूटिलाइज़ करेंगे कि भाई सारी चीज़ें कवर भी हो जाएं और हमारा रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाए। टाइम बहुत कम है, आपको प्री पढ़ना है, मेंस भी पढ़ना है। अगर जो 1-2 बार प्री दे चुके हैं, उनका स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट, उनको बस मॉक लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं कुछ भी बोलूँगा नहीं, किसी कोर्स वगैरह ले लो। प्री के लिए आपको मॉक लगाओ और वहाँ के एनालिसिस करो, फिर से मॉक लगाओ, एनालिसिस करो। बस यही चीज़ें हैं जो आपको प्री में क्वालिफाई करा सकती हैं। ये मत सोचो कि मेरा टॉपिक नहीं हुआ है, मेरा अभी अर्थमेटिक बचा हुआ है, मेरी डीआई नहीं आती है, लेकिन आप 3 घंटे बैठेंगे टेस्ट देने के लिए, थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि भाई कौन सा टॉपिक मुझे पिक करना है, कौन से क्वेश्चन मुझे जल्दी पिक करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, ये थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको 4 महीने में, ठीक है। डेली नहीं देना है, वीकली देना है, मैं आपको आके बताने वाला हूँ। तो कितने घंटे भैया हम पढ़ाई करें कि ये 4 महीने में कवर हो जाए, प्री मेंस दोनों। अब देखो, डेली कितने घंटे पढ़ रहे हैं मायने नहीं रखता है, क्योंकि हर एक दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाएगा, ठीक है। कितना भी स्ट्रांग बच्चा, कितना भी टॉपर क्यों ना हो, एक आध दिन वीक में ख़राब हो ही जाते हैं। तो वीकली आपको 50 घंटे मैं मान के चलता हूँ आपको पढ़ाई करनी ही करनी है कंसिस्टेंटली, ठीक है। 50 घंटे आपको देने ही देने हैं, इसके ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ आवर्स कितना पढ़ रहे हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इफ़ेक्टिव स्टडी कितनी हो रही है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 10 घंटे बैठे रहे हैं बुक खोल के, कोई मतलब नहीं है अगर एक भी वर्ड आप याद नहीं कर पाते हैं तो वीकली आप प्लान बनाइए कि मुझे 50 से 60 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। और ये बात ध्यान में रख के चलना कि जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम आपसे बड़ा नहीं है, और अपना मेंटल हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए यहाँ पे, समझ गए। अब यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से कोर सब्जेक्ट हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैक्सिमम। तो 6 मैंने कोर सब्जेक्ट रखे हुए हैं, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़ और फॉरेस्ट्री। तो बीते कुछ सालों में IBPS ने क्वेश्चंस यहाँ से भरपूर दिए हैं, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट मिला के आपके कितने 35 से 40 क्वेश्चंस आराम से कवर हो जाते हैं यहाँ से। तो पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड देख के हमने यहाँ पे कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आप मान के चलो एग्रोनॉमी से आ रहे हैं। ये फिक्स भी नहीं है कि जिससे अगर आप एग्रोनॉमी में क्वेश्चन बढ़ रहे हैं तो सॉइल साइंस में कम हो जाएंगे, सॉइल साइंस में बढ़ रहे हैं तो एनिमल में कम हो जाएंगे। तो ये कुल मिला जुला के ये एवरेज बराबर कर देते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ठीक है। 10 से 12 यहाँ से देख के चलो, 10 से 12 यहाँ पे, 9 से 11 और 9 से 10 क्वेश्चन फंसने वाले हैं हॉर्टिकल्चर में। अभी पिछले कुछ सालों से जो एलाइड सब्जेक्ट हैं, फिशरीज़ और फॉरेस्ट्री क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिले हैं। अब एग्जामिनर जो है इन जो 4 सब्जेक्ट हैं मेन, यहाँ से आपको डीप में क्वेश्चन जा सकता है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन फंसते हैं आपके नोट्स से, ठीक है। जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक हो, जो भी स्टैंडर्ड नोट्स हैं, आपको हेडिंग से क्वेश्चन डायरेक्टली फंस जाते हैं। तो पढ़ाई इसमें अच्छी करनी है, बस इसमें थोड़ा सा एक अच्छा सा प्रॉपर नोट्स मिल जाए आपको एक रिवाइज करने के लिए, तो काम हो जाता है। एग्रोनॉमी की बात करें तो बहुत सारे फील्ड क्रॉप हैं इसमें, ठीक है। तो मेजर फील्ड क्रॉप स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो बेसिक वाले टॉपिक हैं आपके एग्रोमेट्रोलॉजी, क्रॉपिंग सिस्टम, सीड एंड सोइंग, सॉइल एंड टिलेज,
वाटर शेड मैनेजमेंट और वीट मैनेजमेंट। तो ये टॉपिक आपको इकोनॉमी में अच्छे स्कोर कराएंगे। सॉइल साइंस की बात करें तो मेजर पार्ट यहाँ पे न्यूट्रिएंट और फर्टिलाइजर लेके जाता है। उसके साथ साथ आप बेसिक वाला पार्ट जो सॉइल का टेक्सचर, सॉइल्स ऑफ इंडिया, मेजर सॉइल आपको जो पाया था इंडिया में, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। सॉइल प्रॉपर्टी, सॉइल की टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, जो भी सॉइल टेम्परेचर है, कोलाइड्स है, सॉइल एयर और रॉक्स एंड मिनरल्स। तो ये टॉपिक्स आपको सॉइल साइंस में अच्छा स्कोर करा सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो एनिमल में अलग अलग स्पीसीज़ में क्वेश्चन फंसते ही हैं। अब जैसे आप कैटल में बात करते हैं तो जितने सारे ब्रीड हैं आपको याद होने चाहिए, इंडिजिनस में, ड्रॉट में, डुअल पर्पज़ में। उसके साथ साथ आपका गोट हो गया, सीप हो गया, बफलो है ही है, उसी में आपका स्वाइन हस्बेंड्री भी ऐड कर दो, वो भी पार्ट भी वहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। अब ये इतना सारे स्पीसीज़ के पढ़ना है, उसके साथ साथ इसमें डेयरी वाला पार्ट भी आ जाता है आपका, ठीक है। अगर आप पोल्ट्री पढ़ेंगे तो पोल्ट्री में भी बहुत सारे ब्रीड्स हैं, ठीक, उनके हाउसिंग मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। डाटा बहुत सारे हैं इसमें। और मैं कहूँगा जो भी आप टॉपिक उठा रहे हैं, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आई होप आपने बना लिया होगा, तो हर एक टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स होते हैं, ठीक है, जो भी ये आपको एक बार से याद नहीं होंगे। तो हर एक टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट टेबल हैं आपके दीवार में लगे होने चाहिए, तो वो टेबल बना लो। एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारे टेबल हैं। वैसे आपको हॉर्टिकल्चर मेजर पार्ट की बात करें तो मेजर क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं पोमोलॉजी से, जो भी मेन फ्रूट क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप है, वहाँ से उनकी वेराइटीज़ पूछ जाती हैं। फ्लोरिकल्चर और वेजिटेबल साइंस, इनमें भी जो मेन क्रॉप हैं वहाँ से उनकी वेराइटीज़ आपको देखने को मिलती हैं एग्जाम में। उसके साथ साथ बेसिक पार्ट जो प्रोपगेशन वाला मेथड है और ट्रेनिंग प्रूनिंग सिस्टम, अलग अलग गार्डन जो है इंडिया में, वहाँ के बेसिक क्वेश्चन भी फ्रेम हुए हैं। अब फिशरीज जो है आपका आता है माइनर सब्जेक्ट में, एलाइड सब्जेक्ट में, लेकिन क्वेश्चन पिछले साल देखेंगे तो 5 क्वेश्चन आए थे फिशरीज से। तो इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। और ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे कि आप नहीं कर सकते। बेसिक नोट्स जो आपके पास अगर आपने पढ़े होंगे अच्छे से तो आप इजीली बना लेंगे होंगे 5 क्वेश्चन। उसी तरीके से फॉरेस्ट्री भी आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आ रहा है। अभी 3 से 4 क्वेश्चन आप देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई 6 मेन कोर सब्जेक्ट की, जहाँ से मेजर क्वेश्चन यहाँ पे फंस जाते हैं आपके। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं जो कि या 1-2 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं, देखो सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अगर आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप बिंदास छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं वो खुद नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपकी, ठीक है। लेकिन सेरिकल्चर, एपीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इनकी अभी देखेंगे तो गवर्नमेंट इन पर फोकस भी कर रही है, तो क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सेरिकल्चर, एपीकल्चर से एक नहीं, दो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। और इनके लिए बहुत ही भारी भरकम नोट्स बुक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं। 10-10 पेज के नोट्स हैं इन सभी सब्जेक्ट के, आप इजीली एक बार देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। वैसे इमेजेस, वैसे ग्राफिक्स हमने ऐड किए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ सीड टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी एलाइड में आता है, वो भी आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। और बाकी के जो जीपीबी है आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एंटोपैथो वाला पार्ट हमने अलग से नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब अगर आप एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको डिजीज़ और पेस्ट वाला पार्ट साथ में कवर करना होगा। कोई भी फ्रूट क्रॉप, कोई भी अगर आप इसमें कोई भी आप फील्ड क्रॉप पढ़ रहे हैं, वीट पढ़ रहे हैं, राइस पढ़ रहे हैं, या फिर आप मेज पढ़ रहे हैं, तो इंड में आपको डिजीज़ और पेस्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये वाला पार्ट मैक्सिमम कवर हो जाता है, अगर क्वेश्चन बनता है तो वहीं से बन जाता है, ठीक है। तो साथ में लेके अगर पढ़ेंगे, फ्रूट क्रॉप पढ़ रहा है कोई हॉर्टिकल्चर में, तो वहाँ को डिजीज़ एंड पेस्ट साथ में पढ़िए, ये वाला मैक्सिमम पार्ट आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद बेसिक पार्ट जो है, स्टार्टिंग के टर्मिनोलॉजीज वगैरह बाद में आप देख सकते हैं। तो ये आपका कोर एग्रीकल्चर वाला पार्ट, आप इसको कवर कर लीजिए। और अभी के टाइम में मैं बोलूँगा जो भी बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, इधर बिल्कुल ध्यान देना नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स और एग्रीकल्चर करंट अफेयर को इतना भी वीडियोज़ आए यूट्यूब वगैरह पे, फालतू में 1 मिनट भी नहीं देना है। एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले भी अगर आप इसमें ध्यान देंगे तब ये काम हो जाएगा। हमने पिछले साल 100 क्वेश्चन निकाले थे, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन फंस गए थे आपके एग्रीकल्चर स्कीम वाले। तो मैं लास्ट में आपको नोट्स भी दे दूंगा और एक फ्री का टेस्ट भी हो जाएगा 100-200 क्वेश्चन का, जिसमें से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको फंस जाएंगे। अभी आपके एमएसपी आई थी, वीडियो हमने बनाया था, अभी बजट आया है, एग्रीकल्चर में नई नई जो स्कीम्स हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो उसकी टेंशन लेनी नहीं है, बाद में भी आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। बाकी अभी कोर सब्जेक्ट पे फोकस करना है, जहाँ से मेजर क्वेश्चन बनते हैं आपके, जहाँ से आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ आपको अपनी स्टडी को ट्रैक कैसे करना है उसके बारे में बताया है। तो ये प्लान जो है आप एक बार आइडिया ले लो कैसे पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल खिचड़ी बन गई दिमाग में क्या क्या सब्जेक्ट उठाएं, तो अगर आप जैसे 1 अगस्त स्टार्ट हो चुका है, अगर आप एग्रोनॉमी सब्जेक्ट उठा रहे हैं, कोई मेजर सब्जेक्ट उठाइए साथ में, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर कोई भी उठा रहे हैं, तो उसके साथ 1-2 माइनर सब्जेक्ट को लेके चलिए। ऐसा एग्रोनॉमी उठा लिया आपने, आज ही स्टार्ट लिया, ठीक है।
आपने स्टार्ट कर लिया एग्रोमेट्रोलॉजी से, अभी क्रॉपिंग सिस्टम से रिवाइज करना आपने स्टार्ट कर दिया, साथ साथ में आपने सेरिकल्चर का नोट्स भी ले लिया है। ठीक है, जो भी टाइम इसको दे रहे हैं डिवाइड किए हैं, उसके साथ साथ थोड़ा टाइम इस पर भी दीजिए। अब एक वीक जाते जाते आप एग्रोनॉमी तो आपका चल ही रहा था, साथ में सेरिकल्चर और एपीकल्चर दोनों साथ में हो जाएंगे एक वीक में, ये मान के मैं चलता हूँ। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, 10-10 पेज के नोट्स हैं, ईजिली आप कवर कर ले जाएंगे। देखो 6 अगस्त की बात हो गई, अब 7वां जो तारीख है, 7वां दिन, उसके लिए मैंने रखा हुआ कि भाई आपको वीकली टेस्ट देने हैं। प्री के तो कंपलसरी है सभी के लिए, कोई भी अच्छा सा सस्ता मॉक टेस्ट ले लो, और डेली आपको वीकली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, बेसिक थोड़ा बहुत जानकारी है कि भाई मुझे सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, थोड़ी बहुत अरिथमेटिक में थोड़े बहुत टॉपिक क्लियर हैं हमारे, डीआई बनाने आ जाती है, तो आपको टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेक्चर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप वीकली मॉक टेस्ट लगाओ। 4 महीने अगर आपने वीकली मॉक लगा लिए तो ईजिली आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे प्री में, ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा में। ठीक है, और साथ में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप सेक्शनल मॉक तो लगाना ही लगाना है सभी टॉपिक का। तो ये 7 दिन का प्लान ऐसे कर सकते हैं। उसके साथ भी अगर एग्रोनॉमी बड़ा टॉपिक है तो अगले वीक भी चलने वाला है, एग्रोनॉमी चलेगा अगले वीक में। अगर ये दोनों सब्जेक्ट आप वीक में ख़त्म कर देते हैं तो अगला माइनस पे उठा लीजिए, फॉरेस्ट्री उठा लीजिए साथ में, तो 8 से 14 अगस्त तक ये चलेगा। अगर वैसे अगर मैंने रखा है तो भाई 3 वीक तक लेके जाओ आप एग्रोनॉमी को, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे फील्ड क्रॉप हैं, बहुत सारे अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको थोड़ा सा याद करने में टाइम लगेगा, सीखने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको प्री भी पढ़ना है और थोड़ा बहुत मेंस को भी ध्यान देना है। ठीक है, तो एग्रोनॉमी को हमने 3 वीक में रखा हुआ कि भाई 3 वीक तक आप पढ़ लो, साथ में आपके माइनर सब्जेक्ट भी क्लियर करते चलो। और जो बताया टॉपिक वाइज टेस्ट वीकली, और वीकली में आपका प्री का एक फुल लेंथ मॉक। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगले वीक का प्लान कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमी एंड हो गया तो एनिमल हस्बेंड्री उठा लो। ठीक है, और माइनर में अगर आपको उठाना है कि साथ में आप फ्रूट क्रॉप उठा लो, हॉर्टिकल्चर का। अब एक दिन में एक क्रॉप तो होगा नहीं, ज़्यादा भी कर सकते हैं आप इजीली, 2-3 क्रॉप आसानी से आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रूट क्रॉप के। मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल साथ में ले लिए, हो सकता है, आराम से हो सकता है। छोटे छोटे डाटा हैं उनके बारे में, वही पढ़िए जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एनिमल चल रहा है आपका, फर्स्ट यहाँ से 1 वीक दे दीजिए, सेकेंड वीक भी लेके जाइए एनिमल को, और फ्रूट क्रॉप आप पढ़ रहे हैं तो बाकी के जो बचे फ्रूट क्रॉप इसमें कवर कर सकते हैं। अगर मैं आपको डेज़ वाइज भी शेड्यूल दे दूं तो कोई फॉलो करने वाला नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ये मेजर सब्जेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये मेरा वीक है तो ये पहले पढ़ना है। तो कोई भी शेड्यूल अगर देगा कोई फ़र्क पड़ेगा आपको? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भाई उनके शेड्यूल में उनकी चीज़ें अलग होंगी, हर एक बच्चों पर लागू नहीं होती शेड्यूल। तो अपने हिसाब से आपको ये देखना होगा कि मेरे वीक सब्जेक्ट कौन से हैं जहाँ से मुझे ध्यान देना होगा, तो पहले वहाँ से स्टार्ट करो। आप किसी के शेड्यूल को फॉलो मत करो, अपना खुद का शेड्यूल बनाओ कि भाई ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, पहले इस पे ध्यान दूंगा मैं। ठीक है, समझ गए? तो 2 वीक दे दो एनिमल हस्बेंड्री को, ये पूरा पार्ट आप जो डेयरी वगैरह पार्ट है सब कुछ कवर कर देंगे आप। ठीक है, आपका आ जाएगा सितंबर। उसके साथ ही ऐसे धीरे धीरे आगे के भी टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। जैसे एनिमल हो गया तो मेजर में आपको सॉइल साइंस ले लीजिए, सॉइल साइंस के साथ माइनर सब्जेक्ट आपका सीड टेक्नोलॉजी, तो इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साथ में आप कोई भी माइनर सब्जेक्ट उठा के आप काम कर सकते हैं। तो ये शेड्यूल थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बनाया था कि भाई इस तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। इसके साथ साथ टेस्ट को मत भूल जाना, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट देने ही देने हैं। अगर आपको सेक्शनल टेस्ट नहीं मिल पा रहे हैं कि जैसे मुझे एग्रोनॉमी पढ़ना है, एग्रोनॉमी में लोग क्या करते हैं, मिक्स क्वेश्चन दे देते हैं, सारे टॉपिक मिला के क्वेश्चन दे देते हैं। इससे क्या होता है कि भाई बच्चा कन्फ्यूज जाता है, कुछ टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो भी उसमें आ जाता है और उसका नंबर ख़राब हो जाता है। तो हमने क्या किया है, अगर आप कोई भी टेस्ट उठाएंगे तो हमने सेक्शनल में क्या किया है, ऐसा फील्ड क्रॉप ले रहे हैं तो हर एक क्रॉप का अलग टेस्ट बना दिया है सेक्शन में, कि 100 क्वेश्चन आएंगे आपके सिर्फ और सिर्फ वीट के और सिर्फ राइस के। तो हर एक क्रॉप का अलग अलग आपको सेक्शन मिल जाएगा। एग्रोमेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एग्रोमेट्रोलॉजी के आपके सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, क्रॉपिंग सिस्टम के, सीड एंड सोइंग के, सॉइल एंड टिलेज के। तो इस तरीके से मैंने टेस्ट बनाया हुआ, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। और बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जो कि माइंड मैप और ग्राफिक्स के साथ बनाए गए हैं। आप कुछ सैम्पल भी देख सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। ठीक है, ये EFO के द्वारा बनाए गए हैं, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो भी EFO मेंस का पेपर होता है उसी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसमें इनरोल करेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज़ भी आपको उसमें फ्री मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये प्राइस है। अगर आप चाहते हैं मुझे थोड़ा सा और डिस्काउंट मिल जाए इस पे, तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं AA25, आपको 100 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 299 में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं कोड जो है आज शाम तक एक्टिव कर दूंगा,
ठीक है। उसके बाद ये एंड हो जाएगा। तो अगर जो भी लोग हैं इंटरेस्टेड तो आप टेस्ट सीरीज जाके ज्वाइन कर सकते हैं 299 में, ठीक है। ये ऑफ़र मेरी तरफ से, ज़्यादा टाइम तक ये एक्टिव नहीं होगा तो जाके आज ही इसमें इनरोल कर लेना। 40 फुल लेंथ मॉक है, 100+ सेक्शनल टेस्ट है, इतना बहुत ज़्यादा इनफ है। और जो फुल लेंथ मॉक है उसको बायलैंग्वेज में हमने रखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। और लास्ट 10 ईयर का PYQ पेपर भी आपको इसमें इंक्लूडेड है। और जो लोग डिमांड कर रहे थे कि मुझे सिर्फ एलाइड सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो हमने जो पढ़ा नोट्स है आपके डिमांड में सिर्फ और सिर्फ एलाइड सब्जेक्ट का अलग सेक्शन बना दूंगा। अगर किसी को भी चाहिए तो मुझे आप डायरेक्टली @agrivimal पे DM करिए, आपको मैं इसका लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल जिसको सिर्फ और सिर्फ एलाइड सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए। इसमें कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, लैग कल्चर, एपीकल्चर, फिशरीज, एक्वाकल्चर, और इसमें हमने एनिमल हस्बेंड्री भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो अगर आप इनके नोट्स चाहते हैं तो हमें आप डायरेक्टली DM करिए, सिर्फ इनके नोट्स कम प्राइस में आपको करके दे दूंगा। तो ये था वीडियो, हमने मेंस को ध्यान में रख के बनाया था। अगर आपको प्री का देखना तो यहाँ पे आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप यहाँ तक आए हैं वीडियो को पूरा देखें तो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइए, हमसे आप डायरेक्टली DM में पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हम जल्दी यहाँ पे बाकी की जो PYQ की सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे, और आपका 200 पजल की जो सीरीज़ है उसको भी कंटिन्यू करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए धन्यवाद।